खुदा हाफिज़ फारिया। क्या हो गया है फारिया? कब तक नाराज हो मुझसे? नहीं। अच्छा, यहाँ देखो। नहीं, नाराज हो तुम। मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं। फाइनली आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मुबारक हो आपको। दरअसल मेरा एक बात पे ईमान है, इंसान जिस चीज को भी शिद्दत से चाहता है ना, तो पूरी कायनात उसको उससे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। दुआ कोई चीज नहीं है आमिर भाई, इंसान है। दुआ मेरी बीवी है, मेरी बीवी। अपना ख्याल रखना। एक ही दिन में कितना मैच्योर हो गई हो ना तुम। मैच्योर होने के लिए तो एक लम्हा ही काफी होता है। तुमने ने कहा था। ठीक कह रही हो तुम, एक लम्हा ही काफी होता। तुम खुश हो ना? मैं खुश हूं या नहीं ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। हमारे सवाल का कैसे जवाब दे दूं? बेटा उठ गई? नाश्ता बना दूं? सकीना मेरे लिए नाश्ता बना है। जी अच्छा बेटी। बेटा कितने दिन रहोगी यहाँ पे? पता नहीं, लेकिन अगर आपको मेरा रहना चुप रहा है तो बता दें, मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सकीना मेरे कमरे में नाश्ता ले आइएगा। जी अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रही हो? अब्रॉड जा रही हूँ। ऑटोग्राफ नहीं लोगी मेरा? देखा था मैंने तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स। पहले लेती थी, अब नहीं लेती। अच्छी बात है। जरा अपनी डायरी देना, मुझे एक काम है। कोई बात नहीं, लाओ पेन। ये लो।
तो तुम भी अच्छाई का मुजाहिरा करो, भूल जाओ मुझे। दुआ, ये कैसी बातें कर रही हो यार, प्लीज नहीं करो ऐसे। मैं अब किसी और की बीवी बन चुकी हूँ। दुआ बेटा, मुझे माफ कर दो। सब लोग मुझसे माफी मांग रहे हैं। आप, मीरा, रमशा, आमिर भाई, आमिर, उसने क्या बुरा किया आप लोगों ने मेरे साथ? हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, खासकर मैंने। बुरा करने वाले को तो मैं कब से माफ कर चुकी हूँ। तो बेटा हमें भी माफ कर दो। ये तो खता करने से पहले सोचना चाहिए था। दुआ बेटा, उस वक्त मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो ही किया। तो फिर माफी क्यों मांग रही हो? इसलिए कि तुम मुझसे नाराज होकर ये मुझे बता रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। दुआ, निकाह तुमने अपनी मर्जी से किया। मैंने तो तुमसे तुम्हारी राय पूछी थी। साथ में ये भी कहा था कि अगर इनकार कर दोगी तो आपका मरा हुआ मुंह देखोगी। कैसे इनकार करती? हाँ, इसीलिए तुमसे माफी मांग रही हूँ। और फारिया अलग मेरे अंदर एहसास जुर्म जगा रही है। समझा दूंगी, फिक्र नहीं करे। और तुम है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। इससे ज्यादा बेहतर मेरे लिए मत सोचिएगा, क्योंकि पहले ही आप मेरे लिए बहुत बेहतर कर चुकी है। देखो बेटा, आमिर तुम्हारा सगा भाई तो नहीं था ना, था तो तुम्हारा बहनोई ना। जानती हूँ, अब तो मजीद जान चुकी हूँ। देखो, कभी शाहीना ने तुम्हें मना किया आमिर से लाड करने के लिए, और ना ही फरत ने। देखो बेटा, समझौते से जिंदगी नहीं गुजरती। अब तुम्हें आमिर के साथ खुश रहना है, हंसी खुशी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ। अगर तुम खुश रहने की कोशिश नहीं करोगी ना, तो बेटा कभी खुश नहीं रह पाओगी, बेचैन रहोगी। तुम्हारी बेचैनी को देखकर शाहीना खुद को मुजरिम समझने लगेगी। मम्मी का कोई कसूर नहीं, वो तो मेरी बेहतरी ही चाहती है। यही ना, उसकी बेहतरी को तुमने साबित करना है बेटा, आमिर के साथ खुश रहकर। कोशिश करूंगी। क्या तुम और आमिर एक दूसरे के साथ खुश हो? मेरा मतलब है कि नहीं बब्बू, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं चाहिए कोई वक्त। तुम दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हो, बच रहे हो एक दूसरे से, छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हो एक दूसरे के साथ। ऐसा ही है। देखो बेटा, आमिर फरद की मौत के बाद टूट गया है, और तुम मीरब की शादी के टूटने के बाद। अब मैं क्या करूं बब्बू? तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो बेटा, थाम लो एक दूसरे को, वरना गिर जाओगे। वो बहुत मुश्किल है ये सब। कोई मुश्किल नहीं है मेरी जान, दोनों एक दूसरे की मुश्किलों को आसान कर दो। इतना वक्त ना लो बेटा कि वक्त ही तुम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो जाए, और तुम एक दूसरे को दीवार के आर पार देख भी ना सको।
फिर अब से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरी जान, बहुत मुश्किल। ठीक कह रही है मम्मा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? घर कब जाना है तुमने? एक हफ्ते से यहाँ पड़ी हो। आमिर की देखभाल कौन कर रहा होगा भला? अब फोन करके बुलाऊं उसे? देखो, आमिर तुम्हें लेने आएगा ना, तो उसके साथ घर चली जाना, और इस बार उसकी बीवी बनकर जाना। बुला लो। आमिर फरद की मौत के बाद टूट गया है, और तुम मीरब की शादी के टूटने के बाद तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनो बेटा। थाम लो एक दूसरे को, वरना गिर जाओगे। दोनों एक दूसरे की मुश्किलों को आसान कर दो। इतना वक्त ना लो बेटा कि वक्त ही तुम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा हो जाए। तुम एक दूसरे को दीवार के आर पार देख भी ना सको, फिर अब से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी मेरी जान, बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी लग रही हो, कहीं जा रही हो? जी, अच्छा, कहाँ, किसके साथ? रेस्टोरेंट। आपके साथ? मेरे साथ? घर में कुछ बनाने का दिल नहीं जा रहा था आज, और वैसे भी शादी के बाद हम कहीं गए नहीं। बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए। Really? मैं चेंज करके आता हूँ। सुने, वो आपके कपड़े ऊपर मेरे कमरे में है। अच्छा, मैं चेंज करके। थैंक यू। जानती हो दुआ, ये रेस्टोरेंट फरद का फेवरेट था। जब भी खाना खाना होता था हमेशा यहीं आने की जिद करती थी। आप इसीलिए मुझे यहाँ पर लाए हैं? हाँ, तो मुझे बहुत मिस करती हूँ। सोचा यहाँ बैठकर कम से कम फरद को याद तो कर सकते हैं। खैर, क्या खाओगी तुम? ऑर्डर दे देते हैं। जो आप ही मंगवाया करती थी। फरद हमेशा वही खाती थी जो मैं ऑर्डर करता था। अब जब वो यहाँ नहीं है ना, इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि उसने सारी जिंदगी
मेरी ही मानी बस, वही किया जो मैंने उसको कहा। फिर जो आपका दिल चाहे मंगवा ले। देखो दुआ, मेरी बात को गलत मत समझना। मैं नहीं चाहता कि तुम फर्ज जैसी बन जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल होकर मुझसे प्यार करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि अगर हम दोनों के दरमियान कभी भी प्यार का रिश्ता कायम हो तो जबर से नहीं, दिल से हो, दिल से। तुम्हें आमिर कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है? आपको पता तो है बहुत अच्छे। पर अगर मेरी जगह वो तुम्हारा शौहर होता तो क्या हुआ? आपको जाने के लिए मुझे खुद पर जबर करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर प्लेस कर दो। एक्सक्यूज मी। इतने सिगरेट? तू अपने होश में तो है? मीरा भी यार संभाल खुद को, ये सब तेरे लिए ठीक नहीं है। खुदा की रजा समझकर भूल जा दुआ को। ये खुदा की रजा नहीं थी हसन, ये मेरी अम्मी की मर्जी थी। तू सब कुछ जानते हुए मेरी माँ की तरफदारी कर रहा है। कैसे ना करूं, जिस लड़के ने कभी माँ की शक्ल तक ना देखी हो, जिसकी माँ उसके बचपन में ही मर गई हो, वो कैसे ना एक माँ की तरफदारी करे। ये सब कुछ ऐसे ही होना था, इसे कबूल कर ले जैसे मैंने कबूल किया था। 3 साल का था मैं जब पहले बाप और फिर माँ की मौत को कबूल किया। तो अपनी माँ से नाराज है ना, और मैं तुझे देखते हुए ये सोचता हूं कि काश आज मेरी माँ मेरे साथ इतना बुरा करने के लिए ही जिंदा होती। जिंदा तो होती, मेरे साथ होती, मेरे पास होती। संभाल यार अपने आप को। चल, बहुत टाइम हो गया। और अच्छी लग रही है। आप भी। मैंने हमेशा तुम्हें फहद की छोटी बहन की नजर से देखा था। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इस तरह अपने सामने अपनी बीवी के रूप में देखूंगा। और जानती हो, मेरी ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें एक दूसरे के माजी को भुला देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तभी हमारी जिंदगी आसान होगी और साथ साथ मौत। मौत की बात क्यों कर रही हो? हमें तो अभी एक साथ जिंदगी गुजारनी है, एक साथ रहना।
कौन? कौन? कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा क्या क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों बोल रही हो ऐसे? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दुआ, मेरी मेरी बात तो सुनो। हाँ, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या हुआ? दुआ, 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 क्या हो गया? क्या बचपना है? दरवाजा खोलो। कि क्या हुआ है दुआ? कुछ बताओ तो सही। दुआ, कोई मसला हुआ है तो हम बात कर सकते हैं। दुआ, अच्छा दरवाजा तो खोलो। मुझे घबराहट हो रही है। दरवाजा खोलो दुआ। दुआ, फारिया? जी अम्मी। बेटा दुआ को फोन करो। खैरियत है सब? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं मिलाती हूँ। बेल जा रही है। दुआ फोन ही नहीं उठा रही है। तुम आमिर को फोन करो। हाँ बोलो फारिया। आमिर भाई, वो अम्मी दुआ से बात करना चाह रही हैं। दुआ कहाँ पर है? दुआ वो सो रही है अभी। सो रही है इतनी जल्दी? हाँ, हम शॉपिंग पर गए थे, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर ड्राइव करते रहे, तो वापस आए तो थक गई थी, इसलिए। आप लोग रेस्टोरेंट गए थे? जी हाँ, और दुआ के कहने पर ही गए थे। और कुछ? अच्छा चले, रहने दें। जब उठ जाए तो उसे बोलेगा कि अम्मी को फोन कर ले। क्या कह रहा था आमिर? आमिर भाई कह रहे थे कि दुआ सो रही है। नहीं, वो दोनों कहीं बाहर गए थे। खाना खाने गए थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब यकीनन आपकी आधी टेंशन कम हो गई होगी ये सुन के। चलिए अब आराम कीजिए और सोइए। चलिए मेरे सामने लेटे, सो जाइएगा। कौन है? बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बात करें। कौन है?
कॉल किए तो बात करिए ना, आगे से बोल नहीं रहे हैं। दुआ, दुआ बाहर आओ, बैठकर बात करते हैं। दुआ, दुआ, दुआ कहाँ जा रही हो? हट जाए मेरे रास्ते से, हाँ लेकिन बताओ तो सही, जा कहाँ रही हो? हट जाए मेरे रास्ते से। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और आपको। लेकिन क्यों? मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिसने मेरी इज्जत लूटी हो, मेरे अपने घर में रकम लगाया हो। मैं नहीं रह सकती। तुम जानती हो तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर, जिससे तुम इतना प्यार करती थी। इसी बात का तो अफसोस है, आपने मेरी इज्जत लूटनी, मेरा मुझसे प्यार छीन लिया। समझ नहीं आ रहा किस किस बात पे रहूं, अपनी इज्जत के लूटने पे, अपनी बेवकूफी पर। दुआ, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? आपने कैसे सोचा मेरे साथ ऐसा करने का? कैसे सोच लिया? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और आप जानवर बन चुके हैं। तुम कल रात से मुझ पे ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। ये बेबुनियाद इल्जाम नहीं, ये सब सच है। अच्छा तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? किस बिना पर बोल रही हो ये सब कुछ? मैं ये हाथ नहीं भूल सकती, ये लफ्ज नहीं भूल सकती। मेरी चीखें दबाई थी इसने, मेरी आह-पुकार को रोका था। ये वही हाथ है। वहाँ तुम्हें कोई गलतफहमी हो? नहीं, कोई गलत नहीं, कोई गलत। दुआ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इधर एक मिनट भी रही तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती इधर। आपा, इतना अर्सा आप हमारे साथ रही, मेरी हर मुश्किल में आपने सहारा दिया। अगर आप ना होती तो तन्हाई में मैं पागल हो जाती। आपा, आपके मुझ पर बड़े एहसान है। कैसी बातें कर रही हो? ये मेरे भाई का घर है और तुम मेरी भाभी हो।
मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पे। वो तो मेरी भाभी बन ना सकी, तो अब क्या तुम्हारा भी ख्याल ना रखूं मैं? सकीना की तो आप बात ही ना करें, आप तो फिर उसकी नंद हैं। मेरी तो बहन बनी थी, जमाल के साथ ब्याह कर मुझे इस घर पे लाई थी। बस कर दो, छोड़ दो पुरानी बातें। ऐसी पुरानी बातें याद करोगी ना तो तकलीफ होगी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपा क्या करूं, कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन सकीना कुछ ना कुछ नया करके फिर मेरे पुराने जख्म हरे कर देती है। अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। अच्छा मैं चलती हूँ, दुआ है ना? लो, दुआ भी आ गई। दुआ बेटा, दुआ क्या हुआ? दुआ क्या हुआ? दुआ दुआ बेटा, दुआ, अरे दुआ दुआ क्या हुआ? पानी लेकर। दुआ बेटा क्या हुआ? होश करो। मैं जानता था तुम्हारा फोन आएगा। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। हाँ तैयार हूँ, पूछो। तो बोलिए। तुम्हें दुआ ने नहीं कुछ बताया? दुआ कैसे कुछ बताएगी, वो तो आते साथ ही बेहोश हो गई। क्या? हाँ तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसको सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया दुआ को? सब जो उस रात हुआ था सब। आमिर भाई आपने दुआ को बता दिया? मैंने नहीं बताया बेवकूफ लड़की। तो फिर उसे कैसे पता चला? पता नहीं, सोच सोच के तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि कैसे मौत की बात क्यों कर रही हूँ। हमें तो अभी एक साथ जिंदगी गुजारनी है, एक साथ रहना। उससे मेरे लम्स से पता चला। क्या हो गया मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची के गम क्यों कम नहीं होते? बस दुआ करो शाहीना, माँ की दुआ तो अर्श पे हिला देती है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, ये डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर कह रहे हैं कि दुआ भी कुछ देर तक सोती रहेगी, तो आप दोनों भी अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। फारिया मेरी बात सुनो। आमिर को फोन किया? क्या कहा है उसने? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब ये सामान लेकर आ गई और अब ये इसकी हालत? मैं कुछ नहीं, बस दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? अभी शादी को दिन ही कितने हुए जो इसने झगड़ा किया? क्यों अम्मी, झगड़ा सिर्फ दुआ कर सकती है, आमिर भाई नहीं कर सकते? मुझे यकीन है आमिर झगड़ा नहीं कर सकता। आपका यही यकीन ना? खैर, जब दुआ उठेगी तो आप उससे खुद ही पूछ लीजिएगा।
मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है, पता नहीं क्या बात हुई है दोनों में। परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। फरहत की बात कुछ और थी, ज्यादा लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन दुआ बेटा उठ गई? अरे नीचे क्यों आ गई हो बेटा, थोड़ा सा आराम कर लेती। बात करनी है बेटा, बाद में बात कर लेंगे। हाँ बेटा, मुझे बताओ क्या खाओगी? जरूरी बात। दुआ तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, अभी अपने कमरे में बात करनी है मुझे। अच्छा बताओ बेटा, क्या बात करनी है? बुराई नहीं था। दुआ, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, जाओ अपने कमरे में। बुराई नहीं था। कौन था वो? आमिर।